कौन सा फैसला तो हेलो। हेलो। हाँ जी। जब तक बब्बा ही मन जय जय श्री राम। सत्साहिब जी। हेलो। हाँ जी बोलिए, सत्साहिब बोलिए। और आप रामपाल जी महाराज के दास जी बोल रहे हैं आप? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, मुझे आपसे कोई आप उनका गुणगान गाते हैं जी। तो मुझे आपसे कोई क्वेश्चन करना है, 2-3 क्वेश्चन जो मेरे पे डाउट होते हैं। बताइए क्या क्वेश्चन है। ये बताओ, वो जो आपके रामपाल जी महाराज जी हैं, वैसे मैं किसी का कभी अपमान नहीं करता हूँ, मैं उनको भी पूछता हूँ क्योंकि ईश्वर को सबने बनाया है, अच्छे आदमी को, बड़े सबको ईश्वर ने बनाया है। बिल्कुल। तो जो आप लोग कहते, वो खुद कहते मैं पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर खुद परमात्मा हूँ। अगर परमात्मा है तो हम ये चाहते हैं कि वो हमें करके दिखाएं कि मान लो ईश्वर तो कुछ भी कर सकता है ना, अच्छा भी बुरा भी, मरे को जिंदा भी कर सकता है, जिंदा मार सकता है, ठीक है। तो अगर ईश्वर ने महाभारत में अपना स्वरूप, विराट स्वरूप दिखाया था, अगर वो रामपाल जी महाराज अगर मान लो सच मान लो सच में अगर वो पूर्ण परमेश्वर परमात्मा है, तो वो भी अपना एक बार अब मान लो कहते हैं तो वो भी अपना कोई विराट रूप दिखा के देख लीजिए, मैं विराट रूप है। किस खुशी में दिखाएं विराट रूप? क्यों? उनके भक्त हैं इतने, उनके अरबों खरब भक्त हुए उनके पास, है कि नहीं है? तो उनके भगत चाहते ही नहीं कि वो विराट रूप दिखाएं। बताइए उनके कौन से भगत की डिमांड है, बताइए जरा एक का भी नाम। मैं तो हूँ, मैं तो खुद चाहता हूँ कि नहीं, दिखाएं मुझे। आप उनके भगत थोड़ी हैं। क्यों भगत? क्या अगर सुनो, तो एक क्या है, एक मान लो अगर वो ईश्वर हैं तो एक भक्ति को रास्ता दिखाने के लिए वो कुछ भी कर सकते ना। वो रास्ता दिखाने के लिए उन्होंने ज्ञान दे दिया, पुस्तकें लिख दी, सत्संग कर दिए, उनके विचार सुनो और रास्ता प्राप्त करो। हमने भी वैसे प्राप्त किया है। नहीं सर जी, ऐसा नहीं है। मैं आपसे एक और क्वेश्चन करता हूँ। वो कहते हैं कि किसी के पैर मत छूना, ना माँ के, ना बहन के, ना किसी पर नहीं छूना। क्या ये बात लागू होती है कि किसी के पैर मत छुएं? पैर क्यों छुए जाते हैं, इसका कारण क्या आपको पता है? नहीं आप मुझे बता दीजिए। मैं आपके पैर छूंगा तो आप क्या करोगे? नहीं, आप हमसे बड़े हो तो हम आपके छूंगे ना। नहीं कोई बात नहीं, मेरा ले लो, आपका ले लो, मैं तो आपको समझा रहा हूँ। यदि कोई आपके पैर छुएगा, आपका कोई मतलब छोटा आपसे, आप क्या करोगे उसके प्रतिफल में? नहीं, मैं तो उससे बेटा खुश रहो कहूँगा। अरे आप उनको आशीर्वाद नहीं दोगे क्या? हाँ बोले, मैंने बेटा खुश रहो, आशीर्वाद, अच्छे रहो, खुश रहो, आप उसको आशीर्वाद दोगे, बढ़ो आगे फलो फूलो। हाँ वही तो क्या आपके कहने से वो फल फूल जाएगा? अच्छा चलो, मैं आप नहीं सुनिए, पहले सुनिए एक सवाल किया, एक का जवाब लो। हाँ, क्या आपके कहने मात्र से क्या वो फल फूल जाएगा? आप उसको बोल रहे हो तो कहीं न कहीं आपकी जो अपनी जो भक्ति है, आपके अपने जो पुण्य है, भाई आप उसको दे रहे हो ना। अरे तो परमात्मा ने कहा, आप उसको आशीर्वाद दे रहे हो, आप अपने पुण्य, आप उसको संकल्प कर रहे हो कि भाई आप फलो फूलो, आप बढ़ो। तो आपका तो टायर पंचर हो रहा है ना, फिर आप क्या करोगे? नहीं तो फिर कैसे ईश्वर है? अरे उनकी तो बात छोड़ दो, उनकी तो बात हो ही नहीं रही, मैं तो आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। तो आपकी भक्ति जाएगी कि नहीं जाएगी? अरे जाने दो, क्योंकि ईश्वर ने कहा है कि तो अभी आपको ज्ञान नहीं है, फिर जाने दो इसका मतलब क्या हुआ? फिर भक्ति क्यों करता आदमी? भक्ति मतलब पूर्ण मोक्ष प्राप्ति के लिए करता है ना। नहीं तो भक्ति आप यहीं कमा के यहीं पे बांटते रहोगे तो फिर मोक्ष क्या होगा फिर? अरे मोक्ष, अरे फिर आप मेरी बात समझिए। मैं अभी इस मृत्यु लोक संसार सागर का प्राणी हूँ। ना आपको मोक्ष मिला है, ना रामपाल जी महाराज मोक्ष मिला, ना किसी मोक्ष मिला। तो मोक्ष तो मिलेगा ना, मोक्ष की भक्ति तो हमारे को अब मिली है ना उनसे। सर जी एक मिनट, आपका मोक्ष मिला, जो अभी इतने करोड़ों साधु संत ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक आंखें नहीं खोली हैं, करोड़ों वर्ष बीत गए। तो उनकी भक्ति सही नहीं है, वो क्या खोलेंगे? वो ना खोलें तो ठीक है। उनकी भक्ति सही नहीं है, शास्त्रों के अनुसार उनकी भक्ति नहीं है, उनके तो बंदी ठीक है आंखें। क्यों बंद? अरे भक्ति उनके शास्त्रों के अनुसार नहीं है ना।
चलो ठीक है, ये बताओ, अगर कोई इंसान की दोनों किडनी नहीं है तो क्या वो इंसान जीवित रह सकता है? कौन सी बड़ी बात है, जी सकता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्यों? खूब रह सकता है, क्यों? खूब रह सकता है। अच्छा भाई उसके पिछले पुण्य जब तक हैं तब तक, अगर चाहे उसकी आप गर्दन काट दोगे तो भी जीवित रहेगा, अगर उसके पुण्य शेष हैं तो। हाँ। अभी जैसे एक वो प्रेमानंद जी हैं, उनके पुण्य शेष है, उनकी बैटरी थोड़ी बहुत उनकी बची हुई है, उनके कोई पिछले कर्म भी हैं उनके पास में। वो तो साक्षात ब्रह्म परमेश्वर का रूप है वो तो। क्यों, वो कहाँ से हो गए साक्षात ब्रह्म का रूप? उनके कोई सींग लग रहे हैं क्या, पूंछ लग रही है क्या उनके? नहीं, सुनो वो तो सबसे कहते हैं। नहीं, संत रामपाल जी में आपको ईश्वर दिखाई नहीं दे रहे, और संत रामपाल जी जैसा ही तो है, उसके कोई सींग थोड़ी अलग से, उसमें कैसे आपको ब्रह्म दिखाई दे गया? नहीं, ऐसे दिखाई देगा क्योंकि वो अनन्य भक्ति करते हैं, अनन्य भक्ति करते हैं। वो ढोलक पीटते हैं 12 बरसी खटन गया सी खट के ले आंदा, ये तो वो तो भांगड़ा कर रहा है। 12 बरसी खटन गया सी, बल्ले 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 बल्ले, 12 बरसी खटन गया सी, खट के ले आंदा जहाज। बसंत उत्सव पे महाप्रभु क्या कह रहे हैं? जय श्री हित हरिवंश जोड़ी अभी चले। हाँ जी, हाँ बताएं झनका। मैं कह रहा हूँ तो भांगड़ा करता है भाई। नहीं, वो साक्षात परम परमेश्वर है। परम ब्रह्म परमेश्वर की आपको परिभाषा कभी पता है क्या? परम ब्रह्म परमेश्वर नहीं, अरे क्योंकि ये समझो, परम ब्रह्म परमेश्वर कभी राधा करेगा क्या? क्या है राधा? है किसी शास्त्र में कोई राधा का नाम है क्या? राधा नाम का भाई कोई जाप है क्या? कोई मंत्र है क्या? कोई राधा 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 क्या है राधा? अरे वो गीता जी में लिखा हुआ कहीं, मतलब राधा का जाप करो। वो जगत जननी है साक्षात। तो ठीक है, फिर आपको भगवान मिल गए तो उनको पकड़ के रखो, फिर मुझे क्यों फोन कर रहे हो? तो नहीं, तो आप जो हिंदू धर्म टारगेट करते आप संत रामपाल। अरे वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा तो अपने खुद की वो किडनी तो ठीक कर ले पहले। अरे वो भी इतने साल से जीवित है, हॉस्पिटल में जाता है, इतना बेचारा दुखी होता है, उसके बहुत सारी वीडियो तो ऐसे रो रहा है उनमें। श्री हरिवंश, आप सब संत उपासक प्रसन्नता से नाम जप कीजिए। श्री जी की कृपा प्रसाद से ऑपरेशन हो चुका है। कष्ट तो है, घबराहट भी है, बहुत कृपा है, हम बहुत अच्छे हैं। आप सब प्रसन्न रहिए, जल्दी ही मिलेंगे। इतनी उसको परेशानी होती है, जब वो डायलिसिस करवाता है तो कितनी भयंकर पीड़ा होती है, आपको पता है ना कैंसर वालों को। अरे नहीं, डायबिटीज उनको, हाई ब्लड प्रेशर उनको, किडनियां उनकी फेल हैं, जुकाम उनकी महीने भर तक ठीक नहीं होती। भाई सुनो तो आप बात तो संत रामपाल जी महाराज पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भी इतने रोग लेके घूमेगा तो फिर दुनिया का क्या भला करेगा? सुनो तो वो भी तो चश्मा लगाते हैं, क्यों लगाते हैं चश्मा? तो चश्मा कोई बीमारी है क्या? क्यों नहीं है बीमारी है कोई चश्मा? जब हमारे चश्मा में क्या दिक्कत हो गई? क्यों क्या दिक्कत है चश्मा में, बताओ। सुनो हमें बता दो, मैं खुद चश्मा लगाता हूँ तो मेरी आंखें कमजोर हैं, हमारा सिर दर्द होता है, चश्मा तो क्या हो गया? तो चश्मा तो आपके प्रेमानंद जी भी लगाते हैं, फिर वो कैसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हो गए? वो नहीं लगाते चश्मा? उन्होंने कहा तो सामने सबको विश्वास है कि हम दोनों किडनी खराब। अरे वो परमानंद जी नहीं लगाते क्या चश्मा, ये बताओ मुझे पहले। अरे वो लगाते तो लगाते तो फिर वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कहाँ से हो गए? अरे नहीं, तो मैं आपकी बात को उत्तर दे रहा हूँ। आपने कहा कि वो जुकाम रहता है, उन दोनों किडनी खराब होती रहती है, वो तो रामपाल जी महाराज जुकाम रहता नहीं, एक महीने जुकाम ठीक नहीं होता उनका। अच्छा ठीक है, वो ईश्वर की देन है उनके लिए। अरे जब वो खुद ईश्वर है तो फिर कौन सी ईश्वर की देन हो गई, और कौन ईश्वर आ गया फिर उनके ऊपर? ईश्वर नहीं,
एक तरफ तो आप उनको खुद ही बता रहे हो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, फिर कहते हो कि ईश्वर की देन है। कोई तो जगह रुको आप। तो उनके ऊपर ईश्वर की कृपा है कि अरे जब वो खुद ही ईश्वर है तो फिर कौन सी ईश्वर की कृपा होगी मेरे भाई, कुछ समझो। सुनो 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 सुनो, इस मृत्यु लोक में कोई ईश्वर नहीं है, सब उसके दास हैं। खाना खा लिया क्या आपने? सब उसके दास हैं, और जिस पर कि जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा। उनकी भक्ति सही नहीं है भाई साहब, शास्त्रों के अनुसार भक्ति नहीं है उनकी। वो पाखंड कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, मन गढ़ंत उनका जाप है। राधे राधे कहीं किसी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ। अंत में उनको दुखी होना पड़ेगा, परेशान होना पड़ेगा, अकाल मौत मरना पड़ेगा, इसके अलावा कोई कारण नहीं है। अच्छा ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कौन है, आप मुझे बताएं। संत रामपाल जी हैं, उनके सत्संग सुनो, उनके विचार सुनो, तब पता चलेगा। तो उनसे कहो कि मुझे वहाँ बुला ले, वो वहाँ पर जब जाने के लिए हम उनसे आप प्रार्थना करो इस बात की, उनसे आप प्रार्थना करो भी जाना आपको है। मेरे गांव में उनके 2-3 भक्त हैं, वो मेरे पास बैठने आते हैं तो वो उठ के भाग जाते हैं। वो भक्तों की अपनी सोच है। देखो भक्तों को, भाई भक्तों को ये थोड़ी कि नाम ले लिया तो संपूर्ण ज्ञान हो गया। सुनो तो अभी बात सुनिए हमारी। अगर हमने ये कहा, उनसे पूछे, एक भक्त हैं आपके जाफर पटेल साहब हैं, उन्होंने कहा बताओ जिस माँ ने आपको जन्म देगा आप उसके पैर नहीं छूना। नहीं छूना बिल्कुल भी। माँ बाप का सम्मान करो, उनको प्यार से बोलो, उनको खाना खिलाओ। पैर छूना कोई जरूरी नहीं है। पैर छूने से माता पिता की भक्ति बर्बाद होती है। हम तो उनके भले की करेंगे ना। कोई पैर छूना है थोड़ी कोई सम्मान देना होता है। पैर छू के फिर माता पिता को थप्पड़ मारोगे तो माता पिता प्रसन्न हो जाएंगे। नहीं मेरा बात सुनिए ना। नहीं अरे अगर जब कोई संबंधी रहेंगे तो फिर तो सब मालूम बेकार है। अरे तो सम्मान करने का तरीका कोई पैर छूना थोड़ी है। उनको प्यार से बोलो, खाना खिलाओ, अच्छे उनको कपड़े पहनाओ। जी है। तो पैर छूना कोई जरूरी है क्या कि वो पैर छूने से मतलब कि बहुत अच्छा बेटा माना जाएगा? और एक मिनट, और वो कहते हैं ना ब्रह्मा ना विष्णु कोई ना कोई भगवान नहीं है। वो एक ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान है, लेकिन ये कंप्लीट भगवान नहीं है। जो भगवान इस सृष्टि चला रहा है वो भगवान नहीं है। ये भगवान तो है ये। अब जैसे मुख्यमंत्री भी राजा होता है, लेकिन वो प्रधानमंत्री के बराबर थोड़ी होता है। सुनो तो चलो मैंने आपकी बात मान ली। तो जब महाभारत हुई थी तो कृष्ण भगवान ने अकेले युद्ध जिता दिया था। जिता नहीं, किसने जिता दिया? अगर भगवान था तो वो युद्ध ही ना होने देता ना। क्यों भगवान था तो युद्ध क्यों होने दिया? भगवान तो युद्ध को टाल भी सकता है। उन्होंने तो खूब कोशिश की। तो भगवान की कोशिश फेल क्यों हो गई? भगवान थे तो उनकी कोशिश फेल क्यों हो गई? क्यों किस लिए हो गई? क्योंकि विधि का विधान नहीं बदल सकता। तो विधि का विधान तो भगवान ही बनाता है या फिर कोई और बनाता है? ईश्वर ही बनाता है। वो खुद तो श्री कृष्ण जी जब खुद ही ईश्वर थे तो खुद ही तो विधि का विधान बना रहे थे, तो फिर क्यों होने दिया युद्ध? सुनो चलो मैं आपको बताता हूँ। मान लो मैं अभी यहाँ स्वस्थ बैठा हूँ बिल्कुल, अगर मैं अग्नि में हाथ डालूंगा तो क्या होगा? तो आप तो ईश्वर थोड़ी हो, आप तो जड़ोगे, क्योंकि आप तो जीव हो, इंसान हो। यहाँ बात हो रही है भगवान की। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि दुर्योधन के पूर्व जन्म के कर्म खराब इसलिए हुआ, क्योंकि उसकी जो विधि का विधान था वो होना था उसके साथ। क्योंकि जो दुर्योधन अभी आपने कहा था उसको कुछ पुण्य थे मोदी से वो जिंदा है। कौन थे? परमानंद जी, कौन महाराज जी है वो। तो ऐसे दुर्योधन के कुछ पाप क्रम थे पूजन के। इस तो जब वो होना ही था तो फिर श्री कृष्ण ने प्रयास क्यों किया फिर फालतू में? अरे वो सब चलो मैं वो बताता हूँ आपके लिए। क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मुझे कोई जाने में पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा हूँ। भगवान नहीं चाहते थे, फिर भी हो गया। तो फिर भगवान का चाहत हुआ ही नहीं, फिर वो भगवान कहाँ से हो गया? आप मेरी बात सुनो तो। क्योंकि वो नहीं चाहते थे अर्जुन पांडवों के सिवाय या मालूम वो क्या थी द्रौपदी माँ के सिवाय, मालूम उनकी कुंती की माँ के सिवाय, कि मुझे कोई जाने कि मैं पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा हूँ। सिर्फ बाद में कौन जान गया उसको कि ये परमात्मा है? बाद में तो गांधारी ने उसको श्राप और दे दिया कि तेरे कुल का सत्यानाश हो जाएगा। जैसे तूने मेरे 100 बेटे मरवा दिए ना, तेरे भी 56 करोड़ सब मरेंगे। उसको किसने भगवान मान लिया बाद में? अच्छा चलो ठीक है। क्या आपने उनको देखा? आपने देखा? मैंने कहाँ देखा, मेरा तो जन्म ही 1984 में हुआ है। चलो ठीक है। तो क्या आपके संत रामपाल जी महाराज देखा उनको? संत रामपाल जी तो सबको देखते हैं, वो तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। कब
कब तक की है? अरे वो तो पता नहीं कितने रूप हैं उनके, कोई एक ही रूप थोड़ी है जो जेल में बैठे हुए हैं, उनके तो अनंत रूप हैं। इस समय पता नहीं कहाँ कौन कौन से ब्रह्मांड को चला रहे हैं। हम गए तो हम ऐसे थोड़ी दिखाई देंगे। उनको देखने के लिए पहले उनकी शरण में आओ, उनके सत्संग सुनो, उनके नाम का जाप करो, फिर वो दया करेंगे। नहीं फिर तो ये तो फिर अन्याय करते ना, ये तो ऐसे थोड़ी कि हम लोग हॉस्पिटल में गए नहीं, डॉक्टर के पास गए नहीं, हम सोचे हमारा रोग कट जाए। रोग कटेगा डॉक्टर के पास जाने से? तो संत रामपाल जी की शरण में आने से, उनसे नाम उपदेश लेने से, उनकी भक्ति करने से, मर्यादा नियम निभाने से पता चलेगा। ईश्वर तो कहते हैं सब मन ही मन मेरा गुणगान करो, मैं सबके साथ रहता हूँ। पहले ये तो पता कर लो ईश्वर कौन है, गुणगान तो बाद में होगा, पहले ये तो बताओ ईश्वर कौन है। और वो एक कहते हैं जो जगत जननी माता है, वो कोई माता नहीं है। कौन है जगत जननी माता? माँ जिन्होंने पूरा ब्रह्मांड रचाया, जो ब्रह्मांड की संचालक हैं। कौन है ब्रह्मांड के संचालक? कहाँ पे लिखा हुआ है? अरे जगत ऐसे लोकवेद से थोड़ी होगा कि आपको आपके दादा परदादाओं ने बता दिया, आप अपने पुत्रों को बता रहे हो। इसका कोई प्रमाण भी है कहीं पे? अच्छा तो फिर संत रामपाल जी का प्रमाण क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने प्रमाण दिया ना, उन्होंने शास्त्रों से प्रमाण दिया, उन्होंने शास्त्रों से खुद को भगवान साबित किया। भाई सुनिए, इस संसार में कितने लोग, अरबों खरबों लोग हैं कि नहीं है? उनको तो सब लोग जानते नहीं है। तो जान जाएंगे सब लोग। अभी कौन सा संत रामपाल जी कोई शरीर छोड़ के थोड़ी चले गए, धरती पे ही सबको जनवा के जाएंगे। और जब मैं नहीं हुआ था, मेरे दादा, मैं जब उनको किस भगवान सबके अभी तक लोग जानते हैं, सब पूरा संसार सागर जानता है उनके लिए। तो ये इनको तो उस समय कौन जानता था श्री कृष्ण को? क्या पूरा संसार सागर जानता था? वो तो आज जानने लगा। और आज भी कौन जानता है? खाली हिंदुस्तान में जानते हैं थोड़े बहुत, कोई बाहर जानते होंगे, बाकी कौन जानता है? अरे पूरा अरे ऐसे आपके कहने से कोई संसार जान जाएगा क्या उनको? विदेशों से लोग आते हैं अयोध्या धाम। पूरी दुनिया में 205 देश हैं, कौन जानता है उनको? पूरे देशों में जानते हैं, क्योंकि विदेशों से लोग बाहर घूमने आते हैं यहाँ पर। आप कितना जानते हो विदेशों के भगवानों को? एक आधे का नाम बताओ ना। अरे ईश्वर तो ऐसे विदेशी लोग जानते हैं इनको। ईश्वर तो सबका। मंगोलिया में भगवान कौन है? सूडान में भगवान कौन है? ऑस्ट्रेलिया में भगवान कौन है? आपको पता है? अरे वो तो ऐसे वहाँ के लोगों को पता है यहाँ के भगवानों के बारे में। अरे गॉड ने कहा गॉड इज एवरीवेयर, भगवान सभी जगह है, क्योंकि उन्होंने पूरा संसार बनाया है। तो अरे भगवान सब जगह है, लेकिन श्री कृष्ण जी थोड़ी है सब जगह। श्री कृष्ण थोड़ी सब जगह है, भगवान है सब जगह। क्या? नहीं। हाँ हेलो। और बताओ क्या पूछना? नहीं तो मैं आप तो सुनो, आप भ्रमित ना हो, ऐसे आप कुछ भी नहीं समझ पाओगे। संत रामपाल जी के सत्संग ध्यान से सुनो 2-3 महीने। अरे सब मैं सुनता हूँ, मुझे कुछ अरे सुनते हो, लेकिन उन पे विचार करो। जब तक विचार नहीं करोगे समझ में नहीं आएंगे। और सुनिए, वो तो आपको कहे मैं अमेरिका जाने की सोच रहा हूँ, अमेरिका जाने की सोच रहा हूँ, कितने पैसे लगेंगे? भाई सोचने के पैसे नहीं लगते, जब टिकट खरीदने जाओगे तब पता चलेगा। अरे मेरी बात सुनिए ना, वो तो यार जो हम किताबें लिख रहे हैं उन्हीं किताबों देख के बताते, वो तो ये देखा हमने। अब स्कूल में हम बच्चों को भेजते हैं तो मास्टर क्या करता है? जब हम स्कूल में बच्चों को भेजते हैं तो मास्टर क्या करते हैं? वो किताबों को तो पढ़ के बताते हैं। अरे तो वो तो मास्टर है, तो ये कहो ना कि वो मास्टर हैं। अरे तो जो शास्त्र हमारे धर्म में जो लिख दिए गए उन्हीं में तो समझाएंगे संत रामपाल जी। संत रामपाल जी अगर खुद का लिख दे तो कोई मानेगा नहीं। अरे तो क्योंकि ईश्वर तो सब कुछ कर सकता है, क्यों नहीं मानेगा? क्यों? अरे तो भाई जो पहले जो शास्त्र जो लिखे जा चुके हैं, जिनको हिंदू धर्म मानता है, उन्हीं को तो पढ़ाएंगे। अरे पढ़ेंगे तो उन्हीं को पढ़ा रहे हैं। वो तो कहाँ पढ़ा रहे हैं? वो तो उनका विरोध कर रहे हैं। विरोध कहाँ कर रही है? तो आपकी छोटी सोच है, आप उनके सत्संग नहीं सुन पा रहे ढंग से। नहीं उन्होंने तो सही बात बताई है, जो सही बात हमारे ऋषि मुनि हमारे धर्मगुरु नहीं बता पाए, वो बातें बता रहे हैं वो कि वास्तविक ज्ञान क्या है। अच्छा तो उनसे कह दो कि सारे संसार के दुख ही दूर कर दें। सारे संसार को बोल दो, उनके चरणों में आ जाओ, उनसे नाम ले लो, सबके दुख दूर हो जाएंगे, जैसे हमारे हो गए। सुनो चलो ठीक है, मैं कह रहा हूँ संत रामपाल जी महाराज की जय। अब मेरा दुख कहाँ दूर हुआ? ऐसे कहने से थोड़ी काम चलेगा। संत रामपाल जी महाराज की जय, उनसे नाम उपदेश प्राप्त करो, फिर कम से कम 4-5 साल उनकी भक्ति करो। आप अपने घर पे आम का पौधा लगाओगे तो मतलब आम का पौधा लगाते ही आम खाने लग जाओगे क्या?
सुनो सुनो, आप मेरी बात सुनिए। ओनली अर्जुन ने कहा था भगवान मुझे से तुम्हें जरूरत है, मुझे तुम्हारी सेना नहीं चाहिए मुझे। तो भगवान कहा ठीक है तुम मेरी सेना बस बात खत्म। और सरसाड़ा में आए थे, उन्होंने पूरा युद्ध ही खत्म। तो कहाँ दी भगवान ने उसको सेना, कहाँ दी उसको? दी नहीं सेना, तो उसने दुर्योधन को दी थी श्री कृष्ण ने। अरे तो अर्जुन ने, उन्होंने मांगा नहीं था, उन्होंने कहा अर्जुन दुर्योधन मांगा तो मुझे आपकी सेना चाहिए। तो करवा दिया ना पूरा का पूरा सत्यानाश, मरवा दिया ना 12 करोड़ लोग मांग के श्री कृष्ण को। अरे वो तो उनके, अरे दुर्योधन गलत था तो दुर्योधन को मार देता भगवान अकेले को। 12 करोड़ लोग क्यों मरवा दिए? इतनी औरतें विधवा करवा दी, इतने बेचारे बच्चे अनाथ हो गए, हाहाकार मच गया। उनके पाप कर्मों का फल मिला उनको, है कि नहीं? तो भगवान धरती पे आया हुआ था, पाप कर्मों को वो काट नहीं सकता था क्या? अरे तो अब जैसे मालूम, मारने आता क्या भगवान केवल? किसको मारने आता? नहीं मारने आता क्या? श्री राम आए तो उसने राम रावण युद्ध में मरवा दिए 18 करोड़। श्री कृष्ण आए तो महाभारत युद्ध में मरवा दिए जो है 12 करोड़। अरे तो भगवान का काम कोई मारने का थोड़ी होता है। भगवान तो अपने ज्ञान से जो है मतलब कि पत्थर को भी पिघला देता है। अरे तो बुरे, अरे तो उन्होंने इतना कहा था युद्ध नहीं, वो इतना उन्हें समझाया जाकर। अरे तो भाई जो बुरे बुरे आदमी थे उनको मार देता, बेचारे सबको मारने की क्या जरूरत थी? क्या पूरे 12 के 12 करोड़ ही बुरे थे क्या? चलो मैं आपको इस बात उत्तर देता हूँ। अगर सुनिए, आप दूर अब मैं दूर होगी, है कि नहीं है? मान लो अगर आपकी मुझसे झगड़ा हो जाए, अगर मान लो छोड़ो, अगर आपके पड़ोस में आपके पड़ोस में किसी झगड़ा हो जाए तो देखिए आप उसके बच्चे से नहीं बोलोगे, आप उसके माता से नहीं बोलोगे। हम झगड़ा करते ही नहीं, हम संत रामपाल जी के भगत, हम झगड़ा नहीं करते हम किसी से। हम तो सबसे प्यार प्रेम से बोलते हैं। हमसे कोई जानबूझ के झगड़ा करेगा उससे भी प्यार प्रेम से बोलते हैं। अरे मैं तो आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब एग्जाम्पल ऐसे दो ना जो बिल्कुल सही हो। मान लीजिए मैं, आप मेरे हो पड़ोसी, मेरी आपकी अभी मालूम मेरी लड़ाई हो गया, तो मैं आपके भाई से नहीं बोलूंगा, मैं आपके, वो आपकी अपनी मर्जी, आप बोलो ना बोलो, वो तो आपकी अपनी सोच है। जब तक संत रामपाल जी के शरण में नहीं आओगे तब तक ऐसे मुंह फुला के बैठोगे। और आप भी नहीं बोलोगे हमसे? हम तो बोलेंगे भाई साहब, हम तो बोलेंगे। हम तो किसी को अपना दुश्मन मानते हैं नहीं, हम तो सब हमारे भाई बहन है। मैं आपको बता रहा हूँ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। वो आप अपनी सोच बता रहे हो ना, मेरी सोच अलग है, आपकी सोच अलग है। सोच नहीं, अरे तो मैं तो कह तो रहा हूँ कि जो हमें तो गुरुजी समझाते हैं, कबीरा इस संसार में सबसे हिलमिल चाल ये नदी नाव सहयोग है। वो तो कहते हैं सबसे प्यार प्रेम से चलो, किसी से मन मुटाव मत रखो, राग द्वेष मत रखो। तो हम किसी से ऐसे झगड़ा नहीं करते, हम संत रामपाल जी के भगत। अच्छा, हम सबसे प्यार प्रेम से बोलते हैं, सब हमारे भाई बहन है, कोई दुश्मन नहीं है यहाँ पे। अच्छा, तो उनसे ही कह दो कि आप गोवर्धन पर्वत उठा दे उंगली पर, हम जान लेंगे। ये धरती किसने उठा रखी है? ये संत रामपाल जी ने तो उठा रखी है। धरती की कोई मतलब जड़ें हैं क्या? कहाँ से? अरे धरती किस पे टिकी हुई है? चांद सूरज किस पे टिके हुए हैं? संत रामपाल जी ने अपने शब्द की शक्ति से इनको उठा रखा है। उठा रखा है। अगर श्री कृष्ण जी ने एक पहाड़ उठा दिया तो वो भगवान हो गए क्या? ऐसे तो बजरंग बली ने भी द्रोणागिरी जो है पहाड़ को उठा दिया था। अरे तो वो भी तो भगवान के रूप में कहेंगे, भगवान के रूप में। वो तो भगवान के भगत थे, वो तो भगत थे रामचंद्र जी के। वो कहाँ से भगवान हो गए? वो तो आप लोगों ने बना दिए भगवान, उनको जबरदस्ती पूछ पूछ के। वो तो अरे वो तो भगत था बेचारा, वो तो भक्ति करता था राम की थी। अरे तो क्योंकि द्वापर में उन्हीं की थी, तो सतयुग में उन्होंने की थी राम की। अब तुम्हारे श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत तो उठा दिया, और जब उनके पैर में जहरीला तीर लगा उस समय वो तीर से नहीं बच पाए। अरे वो तीर से? अरे क्योंकि इस संसार का नियम है, जो आएगा वो जाएगा। तो आएगा जाएगा, तो ऐसे कोई दुर्गति से मर के जाएगा क्या? भक्ति करते करते भक्ति करने वाला ऐसे मरता है क्या दुर्गति से? कैसे? अरे जो आदमी सही भक्ति करेगा, शास्त्रों के अनुसार भक्ति करेगा, जिसका गुरु जो है वो पूर्ण होगा, ऐसा भगत कभी ऐसी मौत नहीं मरता। जहर से, आग से, पहाड़ से गिर के, जमीन से, ऐसे कोई बुखार से, कोई बीमारी से, ऐसे नहीं मरता। अच्छा चलो ठीक है। जो भगत की मौत बहुत आसान होती है, बहुत आसान। चलो ठीक है। जब सतयुग में राम जब हुआ तो वो तो नहीं मरे, तो उन्होंने जल। रामचंद्र जी तो सरयू नदी में छलांग मार के डूब के मरे थे। कौन कहता है? कैसे? उनको तो सरयू नदी में छलांग मार के डूब के मरे थे, जब उनके बेटे उनके खिलाफ हो गए थे लव और कुश से, शर्म के मारे।
इतिहास पढ़ो। अरे क्या पढ़ो, हम पढ़ते हैं रामायण पढ़ते हैं। तो देखो रामायण को कि श्री रामचंद्र जी की मृत्यु कैसे हुई, जरा देखो वो सरयू नदी में मतलब डूबे कि नहीं डूबे। नहीं उन्होंने जल समाधि ली थी उनको स्वर्ग से। तो आप भी लेके दिखा दो ना, देखे जल समाधि लेके दिखाओ आप भी जल समाधि। अरे तो मैं थोड़ी भगवान हूँ, वो तो भगवान थे। तो भगवान की भक्ति करके तो भगत भी भगवान जैसा बन जाता है, जैसे हनुमान जी बन गए थे। हाँ तो बन जाते। तो फिर आप भी लेके दिखाओ फिर जल समाधि। अरे तो उतनी भक्ति कहाँ कर पाते, वो तो 24 घंटे राम श्री राम श्री राम श्री राम। तो तुम भी करो ना 24 घंटे, तुम्हें क्या आपत्ति आ गई। हाँ मैं भी तो करता हूँ। तो करते हो तो फिर तुम भी जल समाधि लोगे क्या। क्यों क्या लेंगे, जल समाधि लोगे तुम भी। भगवान तो मुझे वैसे ही अपने पास ये हमारे को उल्टा इतिहास पढ़ा दिया भाई साहब इन लोगों ने, नकली पंडितों ने। इन्होंने इतिहास की सच्चाई हमारे से छुपा के रखी हुई है। ये कोई भगवान नहीं थे। ये बेचारे अपना एक कर्म भोगने आए थे। श्री रामचंद्र जी को नारद का श्राप लगा था कि नहीं लगा था। तो श्री राम बेचारा अपना श्राप भोगने आया था। फिर श्री राम को बाली ने श्राप दिया, तो बाली वाला जो कर्म था वो श्री कृष्ण रूप में बेचारा जो है भोगने के लिए आया। ये तो जीव है आप और हमारी तरह। बेचारे अपना कर्म भोगने आए थे यहाँ पे। और एक और वो कहते थे, उन्होंने बताया था कि जब महाभारत खत्म हुई तो उनको युधिष्ठिर के लिए साथ सपने बुरे सपने आए। तो उन्होंने श्री कृष्ण ने कहा कि ऐसा क्या करें, उन्होंने कहा कोई यज्ञ करो। उन्होंने यज्ञ किया। तो आपका एक कोई भक्त है आपके पटेल साहब को गाँव मैं चूंकि यहाँ यूपी से हूँ, डिस्ट्रिक्ट मेरा ललितपुर लगता है, बुंदेलखंड। तो यहीं रहते मेरे पास में ही, मेरे चाचा लगते हैं मेरे। तो वो कह रहे थे कि जब उन्होंने कहा तो बोले ब्रह्मा जी भी खा गए, विष्णु जी भी खा गए, 3 दिन बाद हमने खा लिया, वो शंख नहीं। बिल्कुल सही बात है। सुनो तो हमने कहा तो ठीक, मैंने उस बात में शंख नहीं बजा। वहाँ पर एक न्योला आया था, क्योंकि उनको घमंड हो गया था। किसके लिए, युधिष्ठिर के लिए घमंड हो गया था कि मैंने पूरे संसार को खाना खिलाया है। तो वहाँ पर उनके जो कुलगुरु बैठे, उन्होंने कहा था हे भगवान ये आप क्या कर रहे हो, आपके दास को घमंड आ रहा, अहंकार आ गया है कि मैंने पूरे संसार को खाना खिलाया, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही सब कुछ, मैं पूरे संसार को पाल रहा हूँ। तो उन्होंने उनका अहंकार दूर करने के लिए शंख नहीं बजने दिए थे। फिर हाँ, फिर क्या वो नेवले के रूप में बोया कि मैं तो नहीं। कौन सा नेवला आया था यार, क्यों मजाक कर रहे हो, कौन से शास्त्र में लिखा हुआ फिर नेवला आया था। अरे मैं तो देखता हूँ, अरे खाली सुनी सुनाई बातें करते हो तुम। द्वापर युग में ये कबीर परमात्मा मुनिंद्र ऋषि के ये करुणा में ऋषि के नाम से आए हुए थे। इनका एक भगत था सुपत सुदर्शन के रूप में खुद वो कबीर भगवान पांडवों का यज्ञ सफल करके गए थे। श्री कृष्ण जी और 5 पांडव उनके पैर पकड़ के लेके आए थे। हाँ नेवड़ा नोड़ा घुसेड़ दिया बीच में आप लोगों ने। अरे तो उनको अहंकार हो गया था। अरे अहंकार युधिष्ठिर को नहीं हुआ था, अहंकार जो है द्रौपदी को हुआ था। हाँ किसी को हुआ था नहीं हुआ था। अब किसी को क्या मतलब, जिसको होगा उसी को बताया जाएगा। नहीं अब किसी को बच्चा पैदा हो जाए, आप कहते हो चाहे आदमी को चाहे औरत को, तो आदमी को कैसे बच्चा पैदा हो जाएगा। नहीं अरे शास्त्र में लिखा है कि युधिष्ठिर को अहंकार हो गया। युधिष्ठिर को नहीं हुआ था, युधिष्ठिर के पाप कर्म उजागर हो गए थे। उसने अपने स्वार्थ के लिए महाभारत के युद्ध में जो उसने 12 करोड़ लोग मरवा दिए थे ना राज्य प्राप्ति के लिए, वो कष्ट उसको आ रहे थे, वो कर्म उसको भोगने पड़ रहे थे, उसको सौपन आ रहे थे। उसको वो आत्माएं जो मरी थी वो सौपन में आ रही थी, वो भूत बन के। इसलिए उसने यज्ञ रखवाया था। हाँ तो वही तो फिर उसको घमंड हो गया था। तो उसका घमंड नहीं हुआ था भाई। युधिष्ठिर तो बहुत अच्छी आत्मा थी, उसको कहाँ से घमंड था बेचारे को। लोग फिर आप करे वो पाप कर्म किया था। तो पाप कर्म तो जब इतने लोग मर गए राज्य प्राप्ति के लिए, तो और क्या होगा फिर। और श्री कृष्ण को भी तो अपने पाप कर्म भोगने पड़े ना। फिर पैर में जहरीला तीर लगा नहीं लगा, दुर्गति से मौत हुई कि नहीं हुई, इतने लोग मरवा दिए उसने तीर मार के। तो वो क्योंकि उनको पता था आगे कलयुग आने वाला है आगे। हाँ तो निकल लो पहले, आगे कलयुग आने वाला है ना, कि निकल लो पहले अपने तो यहाँ से। नहीं तो उन्होंने
सबको क्यों उन्होंने ये सिखाया है कि जब भगवान के जीवन दुखा सकते हैं, आप लोग तो इंसान है, तो इंसान के जीवन दुखाएंगे कल युग में। वो भगवान ने क्या हुआ जब उसका जीवन ही दुखी है तो फिर वो अपने भक्तों को क्या सुखी करेगा? अरे जो भगवान खुद ही दुखी है वो भक्तों को क्या सुखी करेगा? क्या करें फिर हम ऐसे भगवान की भक्ति करके? अब तुम्हारा भगवान श्री राम श्री कृष्ण खुद दुखी रहे, ईसाइयों का ईसा मसीह बेचारा लास्ट में उसके शरीर में कील ठोक ठोक के मारा, तो बताओ फिर हम क्या भक्ति करें भाई? आप मेरे पास तो उन्होंने सबको उपदेश दिया कि इस पृथ्वी लोक में दो पहलू हैं, सुख और दुख। जब मैं भी यहाँ पर मान रूप धर के यहाँ मैंने प्रकट हुआ हूँ तो मेरे जीवन में दुख आए हैं। अरे जीवन में तो उतार चढ़ाव आ सकते हैं, लेकिन कम से कम लास्ट का जो समय है, जो मौत का समय है, वो तो इतना भयंकर नहीं होना चाहिए। बाकी तो ठीक है, भगवान धरती पे आते हैं तो वो भी एक इंसान की तरह अपना मतलब लीला करते हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन उसकी मृत्यु, उसका मतलब एंड तो ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे लोग उनकी भक्ति से नफरत करने लग जाएं। वो तो उन्होंने खुद अपनी क्या फायदा जब हमारे भगवान ही ऐसे मरे और हमने भी ऐसे मरना है, फिर क्या फायदा फिर भक्ति करने का? भक्ति से फिर हमारे को फायदा क्या हुआ? पढ़ लिख के भी बच्चा यदि कोई नौकरी नहीं लग रहा है तो फिर क्या फायदा भाई? अरे तो फिर रामपाल जी महाराज क्या जो वो नौकरी लगा सकते? तो ये अभी धरती पे प्रकट है, जब ये चले जाए ना उसके बाद में बताना कि ये कैसी मौत मरे हैं, ये कैसे गए, ये तो बाद की बात है। अभी तो है भाई वो, अभी तो लीला कर रहे हैं, उनके जाने के बाद में लिखा जाएगा इतिहास। तो राम श्री कृष्ण जी का तो लिखा जा चुका है ना, उनकी तो मौत जो है वो लिखी जा चुकी है ना। तो संत रामपाल जी का तो अभी लिखना बाकी है। अच्छा, ये उनकी तरह नहीं जाएंगे, ये तो सह शरीर जाएंगे। इनका शरीर जो है वो राख नहीं बनेगा, ये आग में नहीं जलाए जाएंगे, पानी में जो है मतलब धक्का नहीं मारे जाएंगे। ये सह शरीर जाएंगे, आकाश में उड़ते हुए जाएंगे, दुनिया देखेगी, रोएगी। कब जाएंगे लोग? अब जाएंगे जब इनकी मर्जी होगी। भगवान की तो अपनी मर्जी होती है, मैं थोड़ी बता दूं कि आज भगवान की अपनी मौज अपनी मर्जी। अरे तो उस समय तक यदि आप जीवित रहो तो आप देख लेना। अरे तो मुझे पता नहीं, मैं तो अभी उनको पता तो देखो भाई साहब किसी का नहीं है, पता तो केवल उस भगवान को होता है, ना आपको पता ना मेरे को पता। अच्छा, हम उनसे अभी आप एक क्वेश्चन करना उनसे कि आप जो बोल रहे हैं तो आपके अंदर जीवात्मा वो कहाँ से आई है? उनसे एक जीवात्मा है ही नहीं उनके अंदर, आपको किसने बहका दिया? संत रामपाल जी में जीवात्मा, आत्मा अलग होती है, परमात्मा अलग होता है, वो तो परमात्मा है, आत्मा थोड़ी बता रहे हैं हम उनको। चलो मैंने उनसे कहा राम आपके पास बाप अलग होता है, बेटा अलग होता है भगत जी, बेटे को बाप थोड़ी बताओगे। चलो ठीक है, मैं अभी आऊंगा। अभी 8 तारीख को है ना कुछ वहाँ पर? क्या है 8 तारीख को? कहाँ पे? वहाँ पर संत राम जी आश्रम में कुछ है 8 तारीख? अरे वो संत रामपाल जी का कोई आश्रम नहीं है, उनका तो एक आश्रम था बरवाड़ा का, वो सरकार के कब्जे में। बाकी आश्रम तो उनके भाई ने, उनके बेटा बेटी ने इस धर्म को अपना धंधा बना लिया। मूर्ख संगत को उन्होंने आधार बना के अपने धंधे के लिए आश्रम खोल रखे हैं। हम नहीं जाते उन आश्रमों में। अरे तो फिर संत रामपाल जी महाराज जब उनके खुद भाई सगे बहन ऐसे कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है उसमें? भाई उनके भाई बेटा बेटी कोई भगवान थोड़ी है, भगवान तो संत रामपाल जी हैं, तो बेटा बेटी तो जो है कुछ भी कर सकते हैं। अरे तो उन्होंने श्री कृष्ण जी के बेटे ने क्या किया था? दुर्योधन की बेटी को जाके मतलब भगाने का प्रयास किया था कि नहीं किया था सामने? मेरी बात सुनिए ना। अरे जब वो अपने तो वो अपने जब घर को नहीं सुधार सकते, दूसरों घर। रामचंद्र जी ने अपने घर को कहाँ सुधारा? दोनों बेटे उसके सामने लड़ाई लड़ने के लिए आ गए। अरे बहुत मैं उसको सोचिए। अब आपने मैं अभी बात चाह रहा हूँ, आपने कहा तो अगर जब वो अपने खुद घर को नहीं सुधार सकते हैं तो अरे तो वो उनका घर नहीं है मेरे भाई, मैं उनको परमात्मा बता रहा हूँ ना बार बार। वो भगवान है, भगवान, वो उनके बेटा बेटी नहीं है। अभी आपने कहा कि नहीं कहा उनके भाइयों ने? अरे वो कलयुगी है, वो कलयुगी भाई, वो कलयुगी बेटा बेटी है। परमात्मा का कोई बेटा बेटी नहीं होता, भगवान कभी संभोग नहीं करता, भगवान कभी बच्चे पैदा नहीं करता। तो अभी हाल आपने कहा कि नहीं कहा कि उनके भाई ने, उनके बच्चों ने? अरे तो भाई जैसे मतलब सांसारिक तौर पे तो बोला जाएगा ना, बाकी वो उनके भाई नहीं है भाई। संत रामपाल जी तो परमात्मा है, ये कोई माँ के गर्भ से थोड़ी पैदा हुए जो इनके भाई भूई होंगे। ये तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, ये तो सारा खेल खेलता परमात्मा, लीला है ये तो मालिक की। कहाँ खेल खेल रहे हैं? मुझे अभी आप कह रहे हो कि उनके आश्रम, उनके बच्चों ने, उनके भाइयों ने धर्म का धंधा तो वो उन लोगों की अपनी सोच है, कोई जबरदस्ती थोड़ी है कि प्रधानमंत्री का बेटा मतलब प्रधानमंत्री बनेगा। वो डाकू भी तो बन सकता है। क्यों जरूरी है कोई?
मास्टर का बेटा बहुत अच्छा नागरिक बनेगा, कहीं लिखा हुआ क्या? अरे जब ईश्वर ने अपने घर को नहीं जैसी संगत वैसी रंगत, जरूरी है। भगवान का कोई घर है ही नहीं। भगवान का घर वो है जो उनकी सही भक्ति करते हैं। भगवान का बेटा बेटी वो है जो भगवान के नियमों में रह के जो भक्ति करते हैं, जैसे हम कर रहे हैं। अच्छा, आप कर रहे हो? हाँ जी। तो अभी वो कहाँ रहते हैं? अभी कहीं ना कहीं उनका कहीं रहते हो, कहाँ रहते अभी वो? संत रामपाल जी तो अभी जेल में है। जेल में है? जेल में है अभी तो। हेलो, आपको नहीं पता? मुझे पता नहीं, पहले मुझे पता, आप साहब बाहर आ गए, मुझे पता नहीं। नहीं 2014 में जो कांड हुआ था, उनके कलयुगी परिवार की उल्टी हरकतों के कारण ही तो हुआ था वो कांड। ये लोग मनमानियां करने लग गए थे। संत रामपाल जी को ये लोग समझ नहीं पाए, क्योंकि दीपक के नीचे हमेशा अंधेरा होता है। हाँ। अरे तो फिर वही बात, वो कैसा ईश्वर जो जेल में बंद रहे? श्री कृष्ण जी का तो जन्म ही जेल में हुआ था, या फिर कोई ढाबे पे हुआ था? जन्म नहीं बोले, प्रकट होते प्रकट। अरे जब उनका जन्म ही जेल में हुआ था, तो फिर वो कैसे भगवान हो गए? राम ने 14 साल की जेल काटी जंगल में, वो कैसे भगवान हो गए? सीता ने रावण की जेल काटी, वो कैसे माता हो गई? 33 करोड़ देवी देवताओं ने रावण की जेल काटी, वो कैसे देवी देवता हो गए? नानक जी ने जो है बल्कि बाबर की जेल काटी, तुलसीदास जी ने जेल काटी बाबर की, महात्मा गांधी ने जेल काटी अंग्रेजों की। हमारे देश के जो गृह मंत्री हैं जो अमित शाह, इन्होंने 5 साल की जो है वो जेल काटी। तो ये कैसे हो गए? तो ये तो अमित शाह जैसे सारा इंसान है। आप तो संत रामपाल, तो राम तो भगवान था, उसने 14 साल तक जंगल में धक्के क्यों खाए? श्री कृष्ण तो भगवान था, उसका जन्म ही जेल में क्यों हुआ? उन्होंने तो अपनी माता का, पिता का वचन निभाया। कौन सा वचन निभाया? खुद तो जेल से बाहर आ गया श्री कृष्ण जो है जन्म लेते ही, और माँ बाप को जो है बल्कि 15 साल तक छोड़ दिया उसी जेल में। 15 साल के बाद निकाल रहा है। मैं राम की बात कर रहा हूँ। मैं उन्होंने अपने पिता का वचन निभाया। कौन सा पिता का वचन निभाया? उधर माँ भी तो रो रही थी, मत जा। फिर बाद में वो बाप भी तो कह रहा था, मत जा, मैं मेरा वचन वापस लेता हूँ, मत जा। फिर क्या हुआ? एक वचन तो निभा दिया, दूसरा वचन क्यों तोड़ रहा है? अगर वो नहीं जाती तो फिर रावण कैसे? अरे भैया, वो जंगल में भटकना, अपनी पत्नी के वियोग में भटकना, रोना, नारद के श्राप के कारण उसके भाग्य में लिखा हुआ था, उसने भोगना था। तो अगर वो नहीं जाते तो फिर रावण का अंत कैसे होता? अरे बहुत अच्छी बात थी, नहीं जाते थे तो ना रावण सीता को लेके जाता, ना 18 करोड़ लोग मरते, ना रावण मरता फालतू में। अरे तो फिर तो पाप ही पाप होता है इस पृथ्वी पर। क्यों? तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया रावण ने? बताओ, हिंदुस्तान का रावण ने क्या बिगाड़ दिया था? हिंदुस्तान में आके रावण ने कौन सा पाप कर दिया था जो उसको मारना जरूरी था? बताओ जरा। वो तो 1000 लाख बस पानी थोड़ी। अपने देश में जो मर्जी कर रहा था, वो तुम्हारे देश का उसने क्या बिगाड़ दिया था? बता दो जरा। उसने किसको दुखी किया आके? साधु संतों को मारता था वो। कौन से साधु संतों को मारा? 2-4 का नाम बताओ। अब नाम तो यानी कि हम देखते हैं हमारा। अब खाली बस ऐसे बोल रहे तो आप देखा देखी में। अरे तो भाई, हिंदुस्तान का उसने क्या बिगाड़ दिया ना? उसमें वो बेचारा दूसरे देश का राजा था, दूसरे देश में रहता था। तुम्हारे देश का उसने क्या बिगाड़ा ये बताओ। और अगर उस सीता को अगर उठा के ले गया तो भाई, सीता को उठाने से पहले तो लक्ष्मण ने भी तो उसकी बहन का नाक काटा था, तो क्या बदला नहीं लेगा? अरे तो उसने जब वो उसे पता था कि तो फिर लक्ष्मण को भी फूको ना, फिर लक्ष्मण को भी जलाओ फिर हर साल। दूसरे की औरत के नाक काटना कहाँ पे लिखा हुआ है? ये महापुरुषों के लक्षण है क्या? चलो मैं आपको बताता हूँ। जब उन्होंने मना कर दिया था, मैं शादीशुदा हूँ, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता हूँ, तो नाक काटने की जरूरी थी क्या? मना कर दिया तो मना कर दिया, बस हो गया काम। वो कौन सा जबरदस्ती वो उसके सिर पे बैठ रही थी? अरे वो क्या वो तो बैठ रही थी? मैं बोली, मैं इस सीता माता जी को मारने दौड़ी वो तो। अरे जब भगवान की पत्नी को कोई भी मार देगा, फिर वो भगवान क्या कर रहा था फिर वहाँ पे? जब सीता तो माता है वो भाई वो तो लक्ष्मी का रूप थी, तो माता को रावण की बहन मार देगी? रावण की बहन से भी कमजोर थी क्या वो? अरे वो तो लीला करने आए थे। अरे उसकी क्यों पूजा करते हो? जब रावण की बहन ही जब हमारी माता को जब मार देगी, तो क्यों फिर उसकी माता बना के फिर उसकी पूजा करते हो? अरे मेरी बात सुनिए आप, हमारे पास है, वो तो यहाँ पर लीला करने आए थे पृथ्वी लोक पर। तो संत रामपाल जी भी तो लीला कर रहे हैं जेल में बैठ के मेरे भाई। इनकी लीला तुम्हारे को समझ में नहीं आ रही क्या? उनको तो कोई जानते नहीं है। जब उन छोटे छोटे लीलाधरों की लीला समझ में आ रही है, तो ये तो महान लीलाधर है, इससे बड़ा तो कोई है ही नहीं। उनको तो कोई जानते नहीं है। हमारे गाँव
इनको तो देवी देवता से लेके पाताल लोग तक के सब लोग जानते हैं, खाली आपकी आंखें फूटी पड़ी है अभी। नहीं हम, अरे हमारे गांव में कभी अगर आपका मेल हो जाए ब्रह्मा विष्णु महेश से 33 करोड़ देवी देवताओं से, कभी आपका मिलाप हो जाए तो उनसे पूछना संत रामपाल जी कौन है। वो कहेंगे रे मूर्ख आदमी, उनके चरणों में गिर जा, भक्ति कर ले, ये तो भगवान आए हुए साक्षात। और आने वाले समय में ये 4-5 साल का समय है मेरे भाई, 2028 से पहले पहले दुनिया में वो तबाही मचेगी, दुनिया तांडव देखेगी। उस समय पता चलेगा संत रामपाल जी कौन है, तब जानेगी पूरी दुनिया। कब 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 2028? ये 2028 से पहले पहले। अच्छा, तुम क्या सोच रहे हो, दुनिया ऐसी चलती रहेगी क्या? 2028 में सब समाप्त हो जाएगा। 2028 से पहले पहले वो समाप्त हो जाएंगे जो भक्ति नहीं करेंगे, जो बकवाद कर रहे हैं। अच्छा, हाँ जी। चलो चलो, मैं नहीं कर रहा हूँ। चलो अब मैं आपकी ये बात नोट कर रहा हूँ, मैं आपसे मिलने भी आऊँगा। और मैं 2028 तक देख रहा हूँ मेरे साथ क्या होता है, देखते हैं। और क्या आप ऐसी बात कर रहे हो भाई? समय ऐसा आएगा तुम मेरे पास आने के जो है काबिल भी नहीं रहोगे। उससे पहले संत रामपाल जी के चरणों में चिपट जाओगे तुम। भाई तुम अच्छी आत्मा हो, हमें पता है। आप लोगों के, आपके विचारों को मैं देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, तो इतना तो मालूम हो ही जाता है कि भाई कौन आदमी क्या है। आप अच्छी आत्मा हो, आप संत रामपाल जी के शरण में आ जाओगे बहुत थोड़े समय में। बस आप थोड़ा उनकी जो है मतलब सत्संग सुनो। देखो कोई भी आदमी है, देखो हम उसके, जब तक उसके विचार नहीं सुनेंगे हमें कैसे पता चलेगा उसके। तो आप उनके विचार सुनोगे तभी तो पता चलेगा कि संत रामपाल जी अपने सत्संगों में ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए क्या कह रहे हैं, शास्त्रों के बारे में क्या कह रहे हैं, भक्ति के बारे में क्या कह रहे हैं। अब देखो इतने मोटे मोटे 4 वेद लिख दिए, गीता जी लिख दी, तो ये फालतू में तो लिखे नहीं किसी ने। इनके अंदर कोई भक्ति की बातें हैं ना, तो वो भक्ति की बातें निकाल के वो बता रहे हैं। तो अब जो बात हमें अच्छे लगे वो स्वीकार कर लो, जो नहीं अच्छे लगे उनको छोड़ दो बस। नहीं तो अभी मैं चावल में अंकल आए हमारे पास, वो 8 तारीख चल रहा है वहाँ पर भंडारा, क्या है वहाँ पर? वो जो भगत है ना, वो जो भगत है जो आपको बोल रहा है कि आश्रम में चलो 8 तारीख को, वो जो भगत है वो संत रामपाल जी के परिवार के पीछे बेचारा अंधा होके चल रहा है। अच्छा, हमारे गुरुजी का कोई आदेश नहीं है जेल जाने के बाद में। संतों के ये काम थोड़ी थे कि भाई वो जगह जगह जो है मतलब ब्रांच खोल के बैठ जाए। संतों ने कोई धंधा थोड़ी करना होता है, एक आश्रम बहुत होता है संत के लिए। तो नहीं तो आप ही तो, हमने आपको वीडियो सुना, मैंने आपका नंबर लगाया गूगल पे, तो आप भी तो उसमें करो 8 तारीख को क्या होना है वहाँ पर, होना है नहीं होना है? हम नहीं कर रहे, हम तो दूसरे पार्ट में, संत रामपाल जी की संगत में 2 पार्ट हैं। एक पार्ट तो उनके कलियुगी परिवार के पीछे चल रहा है अंधा होके, और जो दूसरा पार्ट है ना वो हम लोग हैं जिनको कहते हैं साध संगत। हम लोग उनके परिवार के पीछे नहीं चलते, हम लोग चलते हैं संत रामपाल जी के ज्ञान के पीछे कि उन्होंने अपने सत्संगों में हमें क्या बताया है। अरे तो कुछ भक्ति करने के लिए आश्रम की जरूरत थोड़ी है, भक्ति हम अपने घर पे भी तो कर सकते हैं, आश्रमों में थोड़ी कोई भक्ति होती है। आप ही तो कह रहे हो कि प्योर देसी घी का होना है। मैं आपको वर्षन में तो मैं आपको वीडियो भेज दूँ, आपकी वीडियो में आपको भेज दूँ। तो मेरी वीडियो अभी तक आप जी समझे नहीं, मेरे वीडियो को ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो, तब आपके समझ में आएगा। हम उन आश्रमों का कोई समर्थन नहीं करते, ना हम उन आश्रमों में जाते। वहाँ तो केवल जो है मतलब मनमाना आचरण होता, उल्टे काम होते हैं वहाँ पे। चलो ठीक, तो कुछ अब बताओ 8 तारीख कुछ है कि नहीं होगा हमारे 8 तारीख? आप नहीं है वहाँ पे, वो लोग संत रामपाल जी का जन्मदिन मनाएंगे और हम नहीं मनाते उनका जन्मदिन, क्योंकि हम तो उनको परमात्मा मानते हैं। परमात्मा भैया माँ के गर्भ से जन्म लेके नहीं आता, परमात्मा तो जो है स्वयंभू होता है, वो प्रकट होता है। हम उनका प्रकट दिवस मनाएंगे, लेकिन हम मनाएंगे अपने अपने घरों पर। और ये लोग संगत को इकट्ठा इसलिए करते हैं ताकि संगत इनको दान धर्म करे ज्यादा से ज्यादा। इनको चाहिए पैसा, इसलिए संगत को इकट्ठा करते हैं। अब आप अपने घर पे रह के भी तो भक्ति कर सकते हो। बाकी दिन कौन सा वो आश्रम में जाके आरती करता है उससे पूछो, रोज अपने घर पे तो करता है। तो एक दिन में कौन सा वो देवता बन जाएगा उस आश्रम में जाके? तो हम तो कह रहे थे अब लेकिन संत रामपाल जी का जो परिवार है उनको जरूर जो है मतलब फायदा हो जाएगा। जब उस दिन लाखों की संख्या में लोग आएंगे, कोई 1000 दान करेगा, कोई 5000 का दान करेगा, तो उनकी जरूर जो है मतलब झोली भर जाएगी। तो वो तो अपने स्वार्थ के लिए लोगों को इकट्ठा करते हैं। अच्छा, तो यानी कुछ नहीं होना 8 तारीख को, यानी तो कुछ नहीं है फिर? नहीं, वो लोग करेंगे, लेकिन आपको जाने से वहाँ पे मिलना कुछ नहीं है। बाकी आपको भीड़ तो मिलेगी, आपको भगत तो मिलेंगे, भंडारा भी आपको मिल जाएगा, लेकिन ज्ञानवान कुछ नहीं मिलेगा वहाँ पे। पी पा होती रहेगी। अच्छा।
तो अपने घर बैठ के सत्संग सुनो, मोबाइल में सत्संग सुनो। अब सत्संग सुनने के लिए वहां जाने की क्या जरूरत है? जब भगवान ने मोबाइल बना दिए, मेमोरी कार्ड बना दिए, अपने घर पे सुनो ना बैठ के आराम से सत्संग। वहां क्या करोगे उस दिन जाके गर्मी में फालतू में परेशान होगे? तो थोड़ा विचार करो। देखो आप एक समझदार आदमी मुझे दिखाई दे रहे हो, थोड़ा विचार करो इन बातों पे। ऐसे किसी भगत के कहने से मत चलो, थोड़ा अपना भी तो दिमाग मतलब यूज करना है ना हमने। आप उसको ये कहो भाई पहले मैं संत रामपाल जी के सत्संग सुन के, पहले मैं संत रामपाल जी के विचारों से तो परिचित हो जाऊं, उसके बाद मैं देखूंगा मुझे क्या करना और क्या नहीं करना, मुझे थोड़ा समय दो। जबरदस्ती आप क्या करोगे वहां पे जाके? लड्डू जलेबी मिलेंगे वहां पे, और क्या मिलेगा इससे ज्यादा? लड्डू जलेबी 5 रुपए के किसी होटल से लेके खा लो। वो लड्डू जलेबी खाने के लिए तुम अब 4 घंटा जाओगे, 4 घंटे में आओगे, क्या फायदा? नहीं हाँ नहीं, वो हमसे कह रहे थे क्योंकि जैसे आप ऐसे उनसे भी बात चर्चा हुई थी, तो बोले आप मेरे साथ चलना 8 तारीख को, तो मैं आपको उनको दर्शन करवा दूंगा। आप उसको ये पूछो कि आपके गुरुजी कहाँ हैं, और अगर आपके गुरुजी आश्रम में हैं तो हम चलें। गुरुजी आश्रम में है नहीं तो हम क्या करेंगे वहां जाके? अब कोई बीमार किसी बीमार से कहे भाई चलो हॉस्पिटल में, अब उसको कोई पूछे वहां डॉक्टर है, वो बोलेगा डॉक्टर तो जेल में है, तो फिर मैं क्या करूंगा हॉस्पिटल में जाके? अच्छा है कोई नहीं विचार करने की बात है? नहीं वो तो कह रहे बाहर आ गए हैं। नहीं आए अभी, 2014 से अभी जेल में ही है। अच्छा। अब बताओ, जब वो भगत ही आपको सच्ची बात नहीं बता रहा, आपको मतलब गुमराह करके उन आश्रमों में लेके जा रहा है, तो बताओ क्या आपको वो भक्ति करवाएगा? अच्छा, वो मुझे किताब भी देगा ऐसे ज्ञान किताब तो अच्छी बात है, ज्ञान गंगा को आप पढ़ो, उसमें सृष्टि रचना है शुरू में, उसको ध्यान से समझो और पढ़ो। पहले उनका ज्ञान समझो। मैं आपसे यही तो प्रार्थना कर रहा हूँ ना भाई, ये परमात्मा है, ये कहीं नहीं जाने वाला, समय पे बाहर आएगा, सारे काम होंगे, पूरी दुनिया को अपनी भक्ति से जोड़ेगा। लेकिन उसके लिए भाई साहब हमें भी तो थोड़ा बहुत उनके सत्संगों का जो है ज्ञान होना चाहिए। हाँ। ऐसे हम उनसे जुड़ भी जाएंगे और बिना ज्ञान के नियम हम उनके निभा नहीं पाएंगे, तो क्या फायदा मिलेगा बताओ? ज्ञान जो होता है ना, सत्संग, वो भक्ति की नींव होती है, और नींव जितनी मजबूत होगी मकान उतना ही तो अच्छा बनेगा। हाँ, तो पहले संतों के सत्संग सुनो, तभी तो हम उनके ज्ञान पे हम रुक पाएंगे, हम टिक पाएंगे। नहीं तो कल को कोई दूसरा आके कह देगा संत रामपाल जी से बड़ा एक दूसरा संत चल वहाँ, तो आप तो वहाँ पे दौड़ जाओगे। नहीं तो वो तो कम 20 वर्ष से उनसे कांटेक्ट है उनका। वो चाहे 50 साल से कांटेक्ट में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरु जी की भक्ति करनी है संत रामपाल जी की, तो आपने संत रामपाल जी का ही ज्ञान सुनना पड़ेगा। उस भगत से कोई लेना देना नहीं है। भगत का काम केवल इतना है कि आपको वो भगवान का रास्ता दिखा रहा है बस। बाकी भाई साहब वहाँ पे चलना तो आपने पड़ेगा। तो सत्संग आप सुनो, वो पुस्तक पढ़ो, उसको बोलो जब तुम्हारे गुरु जी आ जाएंगे तब जाके मैं नाम लूंगा। तब तक मैं क्या करूंगा वहां जाके? तुम्हारे गुरु जी तो है ही नहीं, तो वहां पे सत्संग कौन करेगा? वो बोलेंगे वहां पे बड़ी बड़ी एलसीडी पे चलते हैं, तो बड़ी बड़ी एलसीडी पे कोई ज्यादा समझ में आएगा क्या? मैं मेरे मोबाइल पे सुन लूंगा यहीं पे मेरे घर बैठे बैठे। हाँ ठीक है आप। नहीं तो भाई तो ये जेल क्यों गए थे? किस बात पे क्या हुआ था? जेल क्यों गए थे? देखो ये लंबी चौड़ी कहानी है, ये 2 मिनट में समझ में नहीं आएगी। जब संत रामपाल जी के उस भगत को जो 20 साल से जुड़ा हुआ उसी को समझ में नहीं आ रही, तो आपको 2 मिनट में कहाँ से समझ में आ जाएगी? आज जब आप मेरे वीडियो देखोगे ना, सात संगति के वीडियो देखोगे, फेसबुक पे जाके लिखना पवन दास इज लाइव, तो फेसबुक के ऊपर मेरा चैनल है पवन दास इज लाइव नाम से। जब आप उसमें वीडियो देखोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि संत रामपाल जी जेल में क्यों हैं। तब पता चलेगा आपको, ऐसे नहीं समझ में आएगा। ठीक है भाई साहब? हाँ, फिर कभी बात करेंगे, है ना? ठीक है सब साहेब। ठीक है सर।